इंडोनेशिया। हाँ इंडोनेशिया, apa kabar? श्रीलंका, आई लव श्रीलंका। और क्या बोलते हैं यहाँ के? हाँ तेरा एक्सपीरियंस लोग यहाँ के ट्रेन का। एक चीज़ की सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। शुक्रिया हसन भाई, सलाम वालेकुम। जनाब हसन इमाम साहब का गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए सीरीज में, एक और नए देश में, एक और नई जगह पर। फिलहाल मैं हूँ सऊदी अरब के दम्माम सिटी में। दम्माम जो कि सऊदी अरब का एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सिटी है। तो अभी हमने यहाँ पे खाना पीना खाया। खाना जो था ना वो बिल्कुल लोकल तहरी था। जिस घर में रुके हुए वो अंकल बिहार से ही हैं, बिहारी स्टाइल में तहरी, जो कि जो लोग बिहार से हैं वो तहरी को जानते हैं। पहली बार 15 देशों के बाद ये 16वां देश है हमारा। पूरे 2 साल बाद मैं अपने राज्य का खाना खाया हूँ। साउथ इंडियन फूड ज़्यादा खाया था मैंने ड्यूरिंग द ट्रैवल। ऑफिशियली अब हमारा सऊदी अरब में ट्रैवल शुरू होगा। अब तक हम सऊदी अरब को एज ए कॉरिडोर यूज़ किया था, लाइक कतर और बहरैन जाने के लिए। ये हम मस्जिद आ गए क्योंकि आज जुम्मा का दिन है। सऊदी अरेबिया में हमारा आज पहला जुम्मा होगा। अल्लाह से खैर करे। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो पब्लिक डिमांड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, हाँ इतना प्यार देने के लिए। आप लोग कुछ कहेंगे? सब फुलफिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, मैं आपका रिप्लाई देता हूँ थोड़ा सा। मैं भी इंडोनेशिया। हाँ इंडोनेशिया, apa खबर भाई? तो ये अपाइज है, प्लीज़ मोटिवेशन लेनी चाहिए। देखो इन लोगों से, ठीक है, कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। ये सारे बिहार वाले हैं। कैसे हैं आप लोग? पहली बार मुझे पूरा 15 कंट्री खत्म करने के बाद पहली बार मैं अपने राज्य के लोग से मिल रहा हूँ। क्या बात है, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चले हाँ ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर करे। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, शाम को आता हूँ। शाम को तो यहाँ से निकलेंगे आप? मैं इधर ही हाँ रहता हूँ, आसपास देखता हूँ क्या। मैं आपको कॉल आप कहाँ से हैं? इंडिया से। इंडिया में कहाँ? पाकिस्तान से भी याद किया या नहीं? पाकिस्तान तो फिलहाल इंडिया में कहाँ से? पाकिस्तान से इंटरव्यू है ना। आ जाओ। क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ा खैर करे। ठीक है, हाँ बहुत लोग हैं ये सब लड़के अपने बिहार। अरे सारे हाँ अल्लाह जज़ा खैर करे। सिवान से है ये सब। सिवान तो 90% है। हमारे बच्चे मुझे अब तक बहुत सारे हो बहुत सारे ताल्लुकात वाले। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप लोग सब हंसते खेलते रहे। कुछ कहेंगे? श्रीलंका, आई लव श्रीलंका। आई वांट टू गो देयर inshallah soon. Yeah. Same like India. Yeah, South India. Same like Same South. like you. There is a guy from Sri Lanka. Okay. He walks around Sri Lanka. Okay. I will tag you. Yeah. You can tag me on this. I'll tag you. क्या बात है, मदीने की खुशबू है भाई। बढ़िया। हाफिज मोहम्मद अफजल। कहाँ से? मैं जम्मा में हैदराबाद से। हैदराबाद। मस्जिद में इमाम हूँ। यहाँ इस वाले मस्जिद? ज़ुबैर बिन वहाब। कितने साल से हैं? 30 years। 30 years। हाँ दिल लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नबी का देश है। बिल्कुल बेशक। अल्लाह जज़ा खैर करे आप। शेख अहमद बाहर मुबारक से आप। अल्लाह जज़ा खैर करे। ये भांजा है मेरा शेख हसन, ये भी भांजा है। हाँ अभी आपने फोटो खींचा। बाहर मूस, ये हमारे साले साहब है। उस्मान मिनाई। हाँ हैदराबाद में गए हूँ। कहाँ पे गए थे? चार मीनार के पास। माशाअल्लाह। भाई जुम्मा के नमाज के बाद हम लोग इधर आ गए खाना खाने के लिए। बिरयानी तो है, ये हैदराबादी बिरयानी है या कोई और? हैदराबादी बिरयानी है। अच्छा। इमाम साहब ने मुझे इनवाइट किया है, अल्लाह जज़ा खैर करे आपको। हसन इमाम साहब मिले माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। मस्जिद रयान में आए। अल ममलिकतुल अरबिय्यतु बिस्सऊदी बिद्दम्माम। हमारे इमाम साहब है, बड़े भाई हमारे हाफिज अफजल साहब ने जामिया से फारिग है। आप कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? हैदराबाद वाला लैंग्वेज बोलिए, मजा आएगा। तुम्हें किधर को जाती? नहीं कैसे बोलते? ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ। और सब जने कैसे है, क्या हाल है? माशाल्लाह। तुम्हें खाती ऐसे बोलते हैं वो? नहीं हम वैसा नहीं है सीन, हमें खाती का सीन नहीं है। प्रोनाउंसिएशन अलग है। जो हैदराबाद में जो लोग बोलते हैं जैसे जी वो मैं सुन के हंसता हूँ, क्योंकि मैं भी पूरा इंडिया चला हूँ तो हर स्टेट और का। भी बहुत सारा, और क्या बोलते हैं यहाँ के? हाँ कि ये मजे में नहीं है। हाँ। माशाल्लाह भाई से मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई माशाल्लाह। मौजूद है, हम खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये हमारे अली भाई भी है माशाल्लाह। अली भाई कुछ बोलेंगे? चलिए जी, तो हैदराबाद की बिरयानी से मेरा तो ऐसे भी पेट भरा हुआ था, अभी मैं खाना खाया था। हैदराबाद की अल्लाह जज़ा खैर करे।
क्या हाल चाल बा? सब बढ़िया वाला। अरे दादा कहाँ रहा तड़ा हो? हम तो छपरा जिला। छपरा हिले हिले ला बलिया। अरे दादा के हाजीपुर घर बा वैशाली जिला में। गया घर बा हमरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब मंगल बानू ना? हाँ सब बढ़िया बा। बोलिए क्या खातिर करे? अरे कुछ नहीं, बस आप मिल गए, बाहर मिल गई। कि आपने देखा जब मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया तो लोग मुझे मेरे बोर्ड को देखकर इतना एक्साइटेड हुए कि लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे। 4 घंटे बाद मुझे फुर्सत मिली। लोग कोई सलाम कर रहे हैं, कोई दुआ हमसे करवा रहे हैं, कोई कुछ कोई कह रहे हैं आप मेरे लिए दुआ करें, कोई मेरा हाथ चूम रहा है, कोई मेरा सर चूम रहा है। मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी शॉकिंग लगी। एनीवे बहुत प्यार मिला तमाम में। आज पहला ही दिन इतनी सारी प्यार, इतनी सारी मोहब्बत लोगों का, मैं तो फूले नहीं समाया। अल्लाह जिसको चाहता है खूब इज्जत देता है, जिसको नहीं चाहता उसको कुछ इज्जत नहीं देता। वही सूरत हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुई थी अभी कुछ देर पहले। एनीवे अब हम जा रहे हैं दम्माम रेलवे स्टेशन, ये फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ का रेल सिस्टम कैसा है, हमें और हमारे व्हीलचेयर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। दैट्स इट, चलो चलते हैं। देखो रेलवे स्टेशन, यहाँ का कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है। तो मैं कुछ इंक्वायरी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा सा ये लोग वीडियो में आना नहीं चाहते, कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं। अभी उतना ओपन नहीं है यार, बहुत कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कोई बात निकल के आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो भाई मैं टिकट लेने के लिए अंदर आ गया। अंदर रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू गो रियाद, नॉट टुडे, आफ्टर 4 डेज। अच्छा, तो मैं जब यहाँ पे टिकट लेने के लिए आया ना, तो हमारे जो व्हीलचेयर की बैटरी है उसको लेकर थोड़ा सा एक बात चली है कि बैटरी अलाउ होगी या नहीं। मैं पहली बार देख रहा हूँ सऊदी अरब की ट्रेनों में कि बैटरी को लेकर ये लोग इतना कंसर्न बना, जबकि बैटरी होता है क्या, अमूमन फ़्लाइट में बैटरी अलाउ नहीं होती अमूमन, क्योंकि वो हवा में होता है। जब बैटरी हवा में होती है तो ब्लास्ट करने की उम्मीद होती है, चांस होता है, या नहीं भी होता है। जैसे बहुत सारे फ़्लाइट हमें लेके जाती है, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं, बहुत सारे नहीं लेके जाती है। लेकिन ट्रेनों में बैटरी अलाउ होना नहीं होना ये हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पर देखता हूँ रिजल्ट क्या होता है। दिस इज लिथियम ऑयल, लिथियम, नो प्रॉब्लम। इसका डर था वही हुआ। कह रहे हैं बैटरी के साथ आप यात्रा नहीं कर सकते, बिना बैटरी के साथ आप जा सकते हैं। अब बताओ यार, सारा सामान लेकर जाने के लिए तैयार है, बैटरी को लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है। अजीब बात है ना। आज के ज़माने में नॉर्मल व्हीलचेयर शायद ही कोई यूज़ करता होगा। आप कहाँ से हैं? राजस्थान। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश। आमी बांग्ला बुझबे ना? मैं केन बांग्ला बुझ बना, इंशाल्लाह बांग्ला बुझ जाएगा। कोशिश करो थोड़ा सा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये था ट्रेन स्टेशन। यहाँ बैटरी की वजह से मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो सऊदी के जो लोग होते हैं ना, जो एक बार बोल दिया ब्रह्मा का लकीर हो गया। मुझे ऐसे 15 देशों में कहीं भी नहीं दिखा। मैं सोचा कि चलूँगा, ज़रा एक्सपीरियंस लूँगा यहाँ के ट्रेन का। क्या कर सकते हैं, बाकी ट्रेन स्टेशन अच्छा था यार। तो ये है पीछे रेलवे स्टेशन। उन्होंने एक और बात बताया, अगर आप नॉर्मल हैं तो यहाँ से रियाद का किराया 250 सऊदी रियाल है, लेकिन अगर आप हैंडीकैप हैं तो 50% डिस्काउंट है, चाहे वो सऊदी सिटीजन हो। अगर आप किसी दूसरे तीसरे देश के नागरिक भी हैं, उस देश का कोई हैंडीकैप आईडी, डिसेबल आईडी होता है, जैसे अपने इंडिया में UDID होता है, उसके बिहाफ पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे स्टेशन के पास का दृश्य। अब चलता हूँ कहीं और। यहाँ के ट्रेन सिस्टम में एक और बात पता चला, ट्रेनों में 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक इकोनॉमी और एक बिजनेस। तो बिजनेस वाली जो टिकट है वो 250 है, एंड देन जो इकोनॉमी वाली टिकट है 200 टिकट प्राइस है। दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्योंकि यहाँ की ट्रेनें लिमिटेड है, सफ़र करने वाले ज़्यादा हैं। अगर आप आज गए तो आज की टिकट तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको अगले दिन, तीसरे चौथे दिन का टिकट लेना पड़ेगा। इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ, एक छोटा सा पार्क है, बच्चे कुछ खेल कूद रहे हैं, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो यहाँ की लोकल लड़कियाँ हैं वो रील बना रही हैं। सऊदी अरब अब सऊदी अरब नहीं रहा, जैसा हम लोग एक ज़माने में सुना करते थे इस देश के बारे में। वो चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, हट चुका है, बदल चुका है। एवरीथिंग इज चेंज हियर। लोकल से ज़्यादा तो अपने लोग ही हैं यहाँ पे, और सारे के सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सब अपने ही लोग हैं ना, लोकल तो नहीं खेलेगा क्रिकेट। ओके, यहाँ से भागो जल्दी से, नहीं तो चोट लग जाएगा। अब मैंने बल्ला पकड़ लिया है, अब मैं 2-4 बॉल खेलता हूँ। मुझसे
छक्का लगता ही नहीं है, स्पेशली बड़े फील्ड पे नहीं लगता। जो छोटा छोटा फील्ड होता वहाँ मैं छक्का चौका खूब मारता हूँ। अपने परिवार के साथ यहाँ बहुत लोग बैठते हैं, जो कि अमूमन हमारे कॉन्टिनेंट के लोग नहीं बैठते। दूसरी बात ये कि मैं जहाँ तक नोटिस कर रहा हूँ, पार्क में साफ़ सफाई यूएई की तरह नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अच्छा है। यहाँ के लोग फुटबॉल के ज़्यादा दीवाने हैं। ये सीरिया के बच्चे हैं। सूर्या, अबे बदमाशी करेगा। व्हाट्स योर नेम? इलियास। वाह, चलो। अरे सबके लिए ये व्हील चेयर थोड़ा यूनिक है, तो सब चौंक रहा है, स्पेशली बच्चे। सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। वो यहाँ शरण लिए, पनाह लिया। एक चीज़ की सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ जो बहुत ही समझने की ज़रूरत है। अगर आप कभी भी सऊदी अरब आ रहे हैं, या आप सऊदी अरब के बारे में जो कुछ भी आपने बचपन से आज तक सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, इसका मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग द ट्रैवल हमें पता चला है, जो दूसरे तीसरे देशों से आके, खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग, जैसे ये सीरिया, लेबनान, मिस्र के लोग चोरी चमारी करते हैं। ये बात सही है, ये मैं सच बता रहा हूँ। कोई अगर गाड़ी खड़ी दिख जाए इस तरह से, तो उसकी बैटरी निकाल लेते हैं, उसको बेच देते हैं। वो किसी की भी गाड़ी को तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ नुकसान करके छोड़ेंगे। अगर आपके पास व्हीलचेयर भी है ना, साइकिल भी है ना, के साथ भी ऐसा ही करेगा। इन लोगों से बच के रहें और ऐसे जगहों पर कैंप टेंट ना लगाएं जहाँ पे इनकी संभावना ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली ये बताते हैं कि मक्का और मदीना की तरफ, जद्दा की तरफ ये सब चीज़ें होती है। मैंने पहले भी बताया कई बार कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी मामले में 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ले सकता हूँ वीडियो? क्यों नहीं, क्यों बिल्कुल। नहीं। हसन भाई यही है फखरुद्दीन भाई, जी जी जी। और इस प्रोग्राम का कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके बारे में सुना था। अच्छा अच्छा। सर बता रहे थे जी। जी माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई मिल के आपसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह खुदा है। ओह माय गॉड। तो स्वागत है। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है। कहीं किसी प्रोग्राम में आए हैं? कुछ इस तरह का प्रोग्राम, मुशायरे में आया हूँ। मुशायरा मतलब क्या होता है? शायर वगैरह होता है, गज़ल होता है और बयान, यही बयानबाजी जैसे अपने यहाँ होता है कव्वाली वगैरह, सिमिलरली वैसा ही। थोड़ी देर में मुशायरा शुरू होगा। हम दम्माम से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जुबैल नाम का एक स्थान है, मतलब छोटा सा टाउन है वो, यहीं आए हैं। यहाँ क्या कुछ होता है सब कुछ बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर कहेंगे सर? हम लोग जुबैल एक मुशायरे में आए हैं। ये ME एजुकेशनल फाउंडेशन है, बिहार से है, और एजुकेशन पे ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन 250 से 300 बच्चे फ्री में एजुकेशन पा रहे हैं इस तंजीम के ज़रिए। तंजीम यहाँ से सारे अखराजात उठाते हैं, कपड़ा से लेके, स्टेशनरी से लेके, बुक से लेके, जूता, ड्रेसेस, जो भी ज़रूरत है वो सारे मुहैया करवाते हैं 300 बच्चों का। इस प्रोग्राम में हम लोग आए हैं, इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से इंशाल्लाह। और ये इत्तेफाक है कि हमारे साथ हसन इमाम भाई इसी दौरान आ गए हैं। इनका खैर मकदम है, वेलकम है हमारे तरफ से। इस प्रोग्राम में इनको वेलकम किया है सभी ने, और ये स्पेशली बिहारियों का प्रोग्राम है। अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। मैं हसन भाई के बारे में यही कहना चाहूँगा कि परवाज़ हो शाहीन के परवाज़ से आगे, रखना है तुम्हें कदम हर आवाज़ से आगे। ये जो अज़्म लेके चले हैं पूरी दुनिया को ले जाने का, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक आदमी माजूर है और उसके बाद अपनी इस्तात और इतनी अज़्म, एक इरादा, और इसको लेकर के आज वो 15 कंट्री घूमते हुए 40,000 किलोमीटर तय करते हुए आज सऊदी के सरजमीन पे वो पहुँचे हैं। ये काबिल तारीफ़ है और काबिल दीद है, और मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया। तमाम हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बीच में एक ऐसे साहब मौजूद हैं जिनको अल्लाह पाक ने काफ़ी मजबूत जिस्म, मजबूत हिम्मत, काफ़ी मजबूत इरादा, काफ़ी मजबूत हौसला दिया, और वो वर्ल्ड टूर पे निकले। वर्ल्ड टूर पे कैसे भाई? पैदल नहीं, व्हील चेयर। क्या हम सोच सकते हैं ऐसा? कभी नहीं सोच सकते हैं। जाहिर सी बात, इसलिए मैंने कहा
कि जब हमारे अपनी बात आती है हम लोग सेहतमंद होते हुए सोचते कहाँ 5 किलोमीटर पैदल जाएंगे, और ये साहब वर्ल्ड टूर पे निकले हैं अपनी मासूमियत को साइड रखते हुए, अपने आप को, उनकी जज्बे को सलाम है। अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती है कि हम अपनी नाकामगी को, अपनी नाअहली को साइड करते हुए अपने अज़्म को मुनज़्ज़म करने एक इरादा करें कि हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस शख्सियत को जो हमारे बीच मौजूद है, जो कि वर्ल्ड टूर पे निकले हैं अपने व्हील चेयर पे, मैं दावत सुखन दूंगा। मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए, पुरजोर तालियों से खैर मकदम करें जनाब हसन इमाम साहब का, जो बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ अब तक 15 कंट्री का दौरा कर चुके हैं। 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफर तय हो चुका है, और ये सिलसिला भी रुका नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट न कर पाए। जनाब हसन इमाम साहब, जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहूंगा कि हसन साहब 2 लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन इमाम है और मैं गया बिहार से हूँ। 2 साल पहले मैं इस यात्रा की शुरुआत किया था अपने कन्याकुमारी से सियाचिन ग्लेशियर तक। फिर उसके बाद बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, और अभी हम कंट्री नंबर 16 में हैं। जब तक मैं हूँ और जब तक मेरी व्हीलचेयर सलामत है, हमारा काफिला यूँ चलता रहेगा। तो अगर आप अपने जीते जी सपने को पूरा नहीं किए तो आप फिर जिंदा होने का सबूत कैसे पेश करेंगे?